गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आप सभी के यूट्यूब चैनल अचीव ड्रीम्स एजुकेशन हब में स्वागत है। जैसा कि हम पिछले 6 वीडियोस में आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, तो इसी प्रकार हम आज 7वां पार्ट पढ़ेंगे। अगर इससे पहले आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक लोकमान्य तिलक जी थे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। तो राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक लोकमान्य तिलक जी थे और तिलक ने 1881 ईस्वी में मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र निकाला और केसरी समाचार पत्र में रैंड एवं एस्टर की हत्या को उचित ठहराने के कारण उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 18 माह की सजा दी गई थी। जो ब्रिटिश सैनिक थे रैंड एवं एस्टर, तो उनकी हत्या का इंजाम इस अखबार पर इसकी खबर छाप दी गई थी। इसके दौरान उन्हें 18 माह की सज़ा सुना दी गई और मांडले जेल भेज दिया गया। वहां पर उन्होंने अपनी पुस्तक गीता रहस्य लिखी थी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को इतना ही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया था? तो 1908 में अंग्रेज द्वारा कैद किए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, मांडले जेल। और 1908 में यह मांडले जेल भेजकर इन्होंने, यह मांडले जेल बर्मा में है, रंगून बर्मा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो बाल गंगाधर तिलक किसे अपने गुरु कहते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले तो इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हुए, बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जबकि वह अपना आध्यात्मिक तथा वैचारिक पथ प्रदर्शक गणेश वासुदेव जोशी को मानते थे, और जो कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे। पूर्ण स्वराज की मांग तिलक ने सर्वप्रथम उठाई थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम उठाई थी। उन्होंने मराठा अंग्रेजों तथा केसरी मराठी और 2 दैनिक के समाचार पत्रों का शुरुआत किया था, मराठा अंग्रेजी और केसरी मराठी। ठीक है, ये 2 समाचार पत्र मराठा अंग्रेजी और केसरी मराठी, इन दोनों समाचार पत्रों की शुरुआत की थी। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया था। ठीक है दोस्तों, समर्थन किया था, जिसके बाद उन्होंने बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया था और जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता का व्याख्या की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां ने की थी। तो इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। तो वायसराय लॉर्ड मिंटो ने प्रशासन मिलने पर 30 दिसंबर 1906 को ढाका में, यानी बांग्लादेश में पड़ता है जो अभी वर्तमान में, और मुसलमानों की एक सभा हुई थी। 1906 में ढाका में मुसलमानों की एक सभा हुई, जिसमें मुख्य रूप से आगा खां तथा नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में यह मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो और इसका उद्देश्य मुसलमानों में ब्रिटिश सत्ता के प्रति, जो ब्रिटिश राज्य चल रहा था उसके प्रति भक्ति बढ़ाना और उनके अधिकारों तथा हितों की रक्षा करना। मुस्लिम लीग हमेशा ही राष्ट्रीय आंदोलन के मार्ग में बाधक बनी रही।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर उन्हें अंग्रेजी राज्य का भक्त बनाकर नौकरियों में अधिकाधिक आरक्षण प्राप्त करना था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। तो इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। तो दयानंद सरस्वती एक धार्मिक हिंदू नेता और आर्य समाज के संस्थापक भी थे और वह वेद की शक्ति पर अटूट विश्वास करते थे। वेद की शक्ति पर अटूट विश्वास कौन करते थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। और उनका नारा था कि वेदों की ओर लौटो, और उनके विश्वास को प्रमाणित करता था कि उनका मानना था कि केवल वेदों का ही सच्चा ज्ञान हिंदू समाज में फैली बुराइयों से छुटकारा दिला सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यह उनका मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ थी, मतलब किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को पूर्व में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था। पूर्व में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था। इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो 1916 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा यह स्थापित की गई थी। और विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का निर्माण बनारस के वंशानुगत शासक काशी नरेश द्वारा दान में दी गई भूमि पर किया गया था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर इस परिसर पर, मतलब इस विश्वविद्यालय में 12,000 से अधिक छात्र निवास करते हैं और यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उन्होंने 1887 में के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इससे एक क्वेश्चन और ये बना है कि बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए 1887 की मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो आंसर बदरुद्दीन तैयब जी होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने हुआ, एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? तो लॉर्ड मेयो एकमात्र ऐसा वायसराय थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको डिटेल में देखते हैं। एक अफरीदी पठान कैदी शेर अली अफरीदी ने 8 जनवरी 1872 को अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में भारत के वायसराय 1869 और 1872 लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। वो कारावास के दौरान, मतलब जेल में थे जब, उसके दौरान साथ हुए भेदभाव का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से शेर अली अफरीदी ने उच्च रैंक वाले औपनिवेशिक अधिकारी की हत्या की थी। ठीक है दोस्तों, तो लॉर्ड मेयो की हत्या की थी और ये उच्च रैंक वाले औपनिवेशिक अधिकारी थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर लास्ट है अपना 10वां क्वेश्चन है, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो चंपक रमन
पिल्लई जी ने बर्लिन में राष्ट्रीय दल की स्थापना की थी। इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं तो दोस्तों, डॉक्टर चंपक रमन पिल्लई ने 1914 में बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना की। ठीक है, 1914 में भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के सदस्य लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, मोहम्मद बरकतुल्लाह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय थे। ठीक है दोस्तों, अब तब तक के लिए इतना ही। अब हम आगे का चैप्टर देखेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप बने रहने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार की आधुनिक भारत की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल में बने रहिए। अचीव ड्रीम्स एजुकेशन हब के साथ, अरविंद सर के साथ। धन्यवाद।